बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे थे वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अंदर जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे करते हैं लोग, ठीक है, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कैरियर, ठीक है। सो जो लास्ट वीक के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने पहले एसईओ वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लास्ट वीक के अंदर हमने देखा था, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग देखा था, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च देखा था, डोमेन कैसे अपने लिए रजिस्टर करवानी है, अपनी वेबसाइट के लिए सर्च कैसे करनी है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। सो आज हम देखते हैं फ्रीलांसिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। फ्रीलांसिंग हमारे पास में अगर अपने अल्फाज में आपको बताऊं तो घर में बैठे बिठाए जो भी आपके स्किल्स हैं उनको आप ऑनलाइन सेल करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम योर होम, ठीक है, वर्क एट एनी टाइम, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? फ्रीलांसिंग इज़ वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी के नीचे आप काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप फ्रीलांस में वर्क पार्ट टाइम भी आप जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, एट एनी स्पैन ऑफ टाइम दैट यू डिज़ायर, सी और शी डिज़ायर्स, ठीक है। आप जिस वक्त फ्री हैं उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, कि आपका प्रोजेक्ट जो मिला हुआ है आइदर इट इज़ यू हैव टू कम्प्लीट विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद 1 और 2 आवर, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज बेसिकली देयर वुड बी नो फिक्स्ड वर्किंग टाइम, क्योंकि कोई फिक्स्ड वर्किंग टाइम नहीं है। जिस तरह ऑफिस में होता है सुबह 8 बजे जाओ तो शाम 4 बजे छुट्टी होगी, ठीक है, और महीने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। दिस वुड गिव द फ्रीलांसर द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। इसमें आपको आज़ादी होती है, आपका जिस टाइम दिल चाहे आप काम कर सकते हैं, जिस टाइम चाहे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जिधर चाहें कर सकते हैं, ठीक है, घर में चाहें बाहर जाएँ, यू जस्ट नीड योर लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। सो फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब है जो आप घर में बैठे बिठाए कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जिस टाइम आपका दिल चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए? देयर वुड नॉट बी एक्चुअली एनी प्री डिफाइंड राइट टाइम टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है, but it's all about one's personal decision as to when he or she would quit working as an employee and start freelancing। आप किसी भी टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे, जब आप डिसाइड करना चाहें, ठीक है, ठीक है। however this is very always a couple of points that would be helpful to decide whether or not to start freelancing। मतलब आपको कब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए जिनको आप सेल कर सको। आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनको आप घर में बैठे बिठाए ऑनलाइन सेल कर सको। देन यू कैन स्टार्ट इट, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स अलोन। जब आप ये समझें कि आप अकेले अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल्स, ठीक है, एंड टूल्स टू गेट स्टार्टेड। आपके पास तमाम जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो भी आपके पास हों, और तमाम ज़रूरी टूल्स वगैरह भी आपके पास हों जो कि आपको फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करने में मदद दे सकें, ठीक है। सो देन यू कैन स्टार्ट। यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स एंड यू मस्ट हैव अ गुड इंग्लिश प्रोफिशेंसी। आप इंग्लिश बोलने में भी अच्छे हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश में जो सारी कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट से वो मोस्टली इन इंग्लिश करनी है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यू हैव गुड पोर्टफोलियो टू शोकेस योर वर्क्स। आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि आप अपने क्लाइंट्स को बता सकें, मतलब जो कि आज से पहले आपने जो लेट से कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन डेवलप की है, जो भी आपने पास्ट में किया है, सो यू हैव टू शो टू योर क्लाइंट्स। सो आपने उनको शो करना है कि हाँ जी ये काम मैंने किया है, एज ए सैम्पल आप उनको शो कर सकते हैं, ठीक है। सो यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। आपको ऐसा फील हो, आप समझते हो ऐसा कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो कि आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, या कि जिनको आपकी स्किल्स पे ज़्यादा मतलब कि भरोसा होगा, ठीक है। सो देन यू कैन स्टार्ट। सो व्हाट डज़ इट टेक, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है।
बिल्ड पर्सनल पोर्टफोलियो, वही बात आ गई। अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएं या वेबसाइट बनाएं जहाँ पे आप अपने पास्ट का एक्सपीरियंस को शो कर सकें, ठीक है। सो गुड कम्युनिकेशन स्किल, जैसा मैंने कहा जी, इंग्लिश होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिकली अच्छी, स्पेशली। एंड डिसाइड एंड स्पेसिफाई योर स्किल्स और सर्विसेज यू वुड बी प्रोवाइडिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो देन यू मस्ट बी स्पेसिफिक टू दैट स्किल्स, ठीक है। उन स्किल्स के साथ आपने जुड़े रहना है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स, अपने आइडियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करें कि कैसे क्लाइंट्स आपके लिए आइडियल होंगे, ठीक है। और उनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डज इट टेक हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, इसी के अंदर है कि डिसाइड ऑन योर प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर का भी आपने डिसीजन लेना है कि किस बंदे से मैंने कितना चार्ज करना है, ठीक है। ये आप काम के लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिसाइड ऑन योर पेमेंट सिस्टम मेथड्स एंड लेट द क्लाइंट नो अबाउट इट। और जो क्लाइंट आपका आता है, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट कैसे करनी है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फाइवर है, जिस तरह अपवर्क है, इनके तो अपने पेमेंट्स मेथड हैं, आप उस तरह करेंगे। अगर लेट से कि आपको कोई डायरेक्ट क्लाइंट मिलता है, ठीक है, अक्सर आपको मिलेंगे, अगर आपका यूट्यूब चैनल या आपकी अपनी वेबसाइट है, आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिलते हैं। सो आपने उनको बताना है, ये आपका मतलब कि आपके एंड पे के आपने कैसे क्लाइंट से पेमेंट लेनी है। उधर आप पेमेंट मेथड लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर डायरेक्ट क्लाइंट आया तो आप उससे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ले सकते हैं पेमेंट। अगर विद इन कंट्री है, लेट्स से कि पाकिस्तान है, आप इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन गेट द पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स। तो कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर एंड गुड प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस एटसेट्रा, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। थिंग्स टू बी नोटेड टू सस्टेन इन फ्रीलांसिंग, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, इन ऑर्डर टू सस्टेन इन फ्रीलांसिंग। पुश योर सेल्फ एंड गेट गुड। अपने आप को जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर डाल रहे हैं तो कोशिश करें अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें, साथ वक्त गुजरने के साथ साथ। बी लाइकेबल, एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक। आप एक्साइटेड होने चाहिए, एंथुसियास्टिक होने चाहिए, मतलब मोटिवेशनल होने चाहिए आप, ठीक है। बी रेफरेबल, आप ऐसे होने चाहिए, अगर एक बार किसी क्लाइंट ने आपसे काम करवाया है तो वो आपको रेफ़र करे किसी और क्लाइंट को, कि मतलब कि आपका क्लाइंट आपसे खुश होकर जाए। रेफरेबल का फ़ायदा ये होता है, जब एक क्लाइंट का आप काम करते हैं, उसको अगर आपका काम पसंद आता है, देन ही विल, मतलब कि 2 से 3 क्लाइंट्स वो और आपको दे सकता है, मतलब जिनके वो उसकी गैदरिंग या उसकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर होंगे, उनको बताएगा ये काम मैंने फ़लाने बंदे से करवाया, इसने अच्छा काम किया, तो आपको और क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन द पोर्टफोलियो यू थिंक योर क्लाइंट्स वांट टू सी। अपना पोर्टफोलियो तैयार रखें जो कि आपको, जब क्योंकि कोई क्लाइंट आता है आपसे पूछता है जी हाँ जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने पास्ट में क्या किया है। अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, पूछेंगे क्या क्या वेबसाइट, कौन कौन सी वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन आपने किए हैं, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के, आपसे पूछेंगे जो आपने पिछली प्रीवियस कैंपेन्स रन किए हैं उनके मुझे रिजल्ट्स बताएं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई SMS मार्केटिंग कैंपेन किया तो उसके मुझे रिजल्ट्स बताएं, ठीक है। और फोकस ऑन क्लाइंट्स हिज नीड्स, आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए, उसकी नीड्स के ऊपर होना चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो योर क्लाइंट इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। ऑलवेज कलेक्ट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स, क्लाइंट के जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उससे रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड और क्लाइंट से भी रिलेटेड। एंड मेंटेन सम डेटाबेस ऑफ क्लाइंट्स दैट यू हैव वर्कड विद, और जिन जिन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया, जो प्रोजेक्ट किया, उसका एक डेटाबेस बनाते जाएं। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखें फॉर पोर्टफोलियो पर्पज़, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स के हैं फ्रीलांसिंग के, ठीक है। वर्क व्हेन यू वांट, इसके फ़ायदा ये है कि जब आपका दिल चाहे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं। बी योर ओन बॉस, आप अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है। चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन, आप सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं जो आप, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जो काम आपको आता है, जो आपके स्किल्स हैं, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती आप पे कोई काम थोप नहीं सकता, ठीक है। सो लर्न एज यू गो एंड लर्न व्हाट यू वांट, आप साथ साथ सीखते भी हैं और जो आप सीखना चाहें वो सीख सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ना कि सिंगल एक। जिस तरह आप किसी कंपनी में जाएं तो एक ही प्रोजेक्ट पे आपको ठोक देते हैं, महीनों सालों आप उसी पे लगे रहते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है, आप विद इन अ डे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, एक ही दिन में आप डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। सो कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, आपका इतना खर्च नहीं होता, ठीक है। नो ड्रेस कोड, ठीक है। हैव योर पर्सनल लाइफ, आप घर में बैठे बैठाए काम कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय घर में बैठे बैठाए कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके
नुकसान क्या है, यू मे नॉट ऑलवेज नो व्हेन योर नेक्स्ट पे चेक विल कम। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको महीने में कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, कोई भी काम नहीं मिला, तो देन व्हाट विल यू डू। मतलब कि आपकी जो पेमेंट है, जो आपकी अर्निंग है, वही परमानेंट नहीं है, ठीक है। यू मस्ट बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर क्लाइंट। आप हमेशा क्लाइंट्स के लिए, मतलब कि रोज़ आपकी कोशिश ये होती है आज मुझे ऑर्डर मिल जाए, कल कोई मुझे काम मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए। सो यू हैव टू बी गुड एट मोर देन जस्ट वन स्किल। सो आप एक स्किल पे रिलाई नहीं कर सकते ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग की फील्ड में। सो यू मस्ट हैव मल्टीपल स्किल्स। नो इंश्योरेंस, नो जॉब गारंटी, नो रिटायरमेंट प्लान। इसमें ना आपकी कोई इंश्योरेंस होती है, ना जॉब की कोई गारंटी है, ना कोई रिटायरमेंट प्लान है। सो ये इसके डिसएडवांटेज है। वर्किंग अलोन कैन गेट वेरी लोनली। जब आप अकेले बैठ के काम करते हैं, सो यू कैन बी एंशियस समटाइम्स, ठीक है। क्रिएटिविटी बर्न आउट इज़ मेजर प्रॉब्लम वाइल वर्किंग अलोन। जो आपकी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होने लग जाती है जब आप अकेले ही लगे रहते हैं हर काम करने में, ठीक है। सो यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड। सो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, ठीक है, एंड सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई और मोटिवेट करने वाला नहीं होता। यू आर द ओनली वन कि जिसने सारे काम करने हैं। इन इफ़ योर ऑफिस इज़ इन योर होम, इट कैन बी वेरी ईजी टू एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम, ठीक है। एंड आप हर वक्त काम नहीं कर सकते। एंड फॉर श्योर योर फ्रेंड्स माइट फील फ्री टू कॉल एंड चैट एनी टाइम। किसी भी टाइम आपके दोस्त आपको कॉल करेंगे, चैट कर सकते हैं, आपको बोला घर से बुला के आए जी इधर जाते हैं फ़लाँ काम है, ये काम है। सो बिकॉज दे थिंक यू आर नॉट वर्किंग, वो यही समझते हैं कि आप घर में वेले बैठे हुए हैं। सो डूज़ एंड डोंट्स इन फ्रीलांसिंग, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू बी सेट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। सो कीप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी। जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है आपकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोसेस और वर्क फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट एंड लेट द क्लाइंट नो अबाउट इट। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप उसको प्रपोजल भेज रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं, सो आपने उसको बताना है कि आप वो काम कैसे करेंगे, किस फ्लो में काम करेंगे, ठीक है। क्लाइंट के साथ डिस्कस करें एट एवरी फेज जो भी आप काम कर रहे हैं। ऑलवेज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट द प्रोजेक्ट क्लियर बिफोर हैंड। मतलब कि उसकी जो प्रोजेक्ट आपने लिया है उससे रिलेटेड जितनी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितनी पैसों में लिया है, जितने टाइम के लिए लिया है, मतलब उस टाइम के अंदर, तो पेमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रोजेक्ट लेने से पहले डिसाइड करनी है क्लाइंट के साथ। मतलब पेमेंट टर्म्स, ठीक है, उसके बाद पेएबल अमाउंट कितने पैसों में करेंगे, डिलीवरेबल्स क्या डिलीवर करना है, डेडलाइंस क्या हैं, ठीक है, रिवीजन कितनी देंगे आप, अल्ट्रेशंस कितनी करेंगे, चेंजेस, ठीक है, पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट आप देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। बी ऑनेस्ट, रिलायबल एंड सेल्फ गाइडेड। ईमानदार रहें, रिलायबल एंड सेल्फ गाइडेड रहें, ठीक है। आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जब आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट का कंप्लीट हो जाए, आस्क फॉर कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम योर हैप्पी क्लाइंट्स। मतलब उसे कहें कि जी 2-3 लाइंस में कुछ कमेंट कर दे, ठीक है, आया कि वो खुश हुआ, आया कि वो प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट इज़ व्हाट वुड हेल्प गेट यू नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मतलब इससे आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह अगर फाइवर है या कोई और फ्रीलांसिंग साइट है, अपवर्क है, तो जब क्लाइंट आपसे ऑर्डर कंप्लीट होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है रिव्यू का ऑप्शन। सो रेटिंग देता है वो आपको बेसिकली। अगर वो 5 स्टार रेटिंग देगा, अच्छा रिव्यू देगा, तो नेक्स्ट जो आपके आने वाले क्लाइंट्स हैं उनको पढ़ के आपको आंखें बंद करके ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो आपके जिसका काम आप समझते हैं कि अच्छा किया है, तो उसको बोलें जी आप मुझे इसके बारे में रिव्यू दें, ठीक है। डोंट्स, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, सबसे मेजर चीज़, डोंट मिस द डेडलाइन। जो आपको डेडलाइन दी गई है काम की, लेट से कि 24 घंटे, तो 24 घंटे के अंदर ही आपने करके देना, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डोंट बी लेट टू रिप्लाई द क्लाइंट्स को एकदम रिप्लाई करना चाहिए, उनकी ईमेल्स को, उनके मैसेज को, उनकी फ़ोन कॉल्स को, ठीक है। बिकॉज दिस विल हैव अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन योर क्लाइंट्स ऑफ योर प्रोफाइल। मतलब आपका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा उनके क्लाइंट्स के ऊपर, आपकी प्रोफाइल का, ठीक है, आपका इमेज बेहतर होगा। सो डोंट कीप ऑन रिमाइंडिंग अबाउट मनी। उनसे बार बार पैसों की बात ना करें, पेमेंट की बात ना करें ओवर एंड ओवर अगेन। कीप दिस थिंग सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। ये एक बार जो चीज़ डिसाइड हो जाए बस उसी पे रहें। डोंट बी वैग्यू विद वाइल एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू क्लाइंट, ठीक है। डोंट टेल क्लाइंट यू कैन डू एवरीथिंग व्हेन यू कैन नॉट। मतलब क्लाइंट को ये बात हमें कभी मत बोलें कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते आप उसे बोलें जी मैं वो भी कर सकता हूँ। सो इस तरह से आपकी जो पोर्टफोलियो, आपकी प्रोफाइल है, वो डैमेज या ख़राब हो सकती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट कौन सी है फ्रीलांसिंग के लिए? freelancer.com है, freelancer.co.uk है, odis.com है, ठीक है, फाइवर है, ठीक है, jobs.smashingmagazine.com है, guru.com है, twaggo.com है, ठीक है, बहुत ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है।
प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसिंग एक्वायर्ड बाय, जो कि freelancer.com है। वो कौन कौन सी हैं? लाइम एक्सचेंज है, रेंट कोडर है, ठीक है, रेंट कोडर, script.com। अदर्स कौन सी हैं? प्रोजेक्ट फॉर हायर है, getacoder.com है, ठीक है, जुमला आंसर्स है, और प्रोग्रामर मीट डिज़ाइनर्स.com है, ठीक है। प्रोफाइल या पोर्टफोलियो रिव्यू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट डज क्लाइंट सीक इन यू अवार्ड द प्रोजेक्ट, मतलब कि क्लाइंट आपको क्यों प्रोजेक्ट देना चाहेगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। रिलायबिलिटी, आप रिलायबल कि नहीं। क्वालिटी वर्क, आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। आपका रिस्पांस रेट कैसा है। जब मैंने आपको लेट से कि मैं कोई काम करवाना चाहूँ, आपको मैसेज किया है कि कितनी जल्दी आप मुझे रिप्लाई कर रहे हो। क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है क्लाइंट के साथ, ठीक है। अंडरस्टैंड इज रिक्वायरमेंट्स, क्या आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं। रिस्पेक्ट द डेडलाइंस, डेडलाइन जो आपको दी गई उसके अंदर आप काम कंप्लीट करके दे सकते हैं कि नहीं। गुड वर्क हिस्ट्री, आपका जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है, रिव्यूज़ हैं, आपके क्लाइंट्स हैं जो पास्ट, उनके क्या आपके बारे में राय हैं, क्या रिव्यूज़ उन्होंने आपको दिए हैं, ठीक है। एक्सीलेंट पास्ट रिव्यूज़ आपके जब होंगे तभी आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा। फिट्स अंडर बजट, जो उनका बजट है क्लाइंट का उसके अंदर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल प्रपोजल दैट विंस यू द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, मतलब जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं फाइवर पे, अगर आप लेट्स से के क्या कहते हैं बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं बेसिकली जब उनको, तो आपको कैसा प्रपोजल लिखना चाहिए कि आप वो प्रोजेक्ट विन करें, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रपोजल इज द फर्स्ट एंड ऑलमोस्ट ओनली वन थिंग दैट वुड मेक द क्लाइंट डिसाइड वेदर टू अवॉर्ड यू द प्रोजेक्ट और नॉट। जो आपका प्रपोजल होता है प्रोजेक्ट का, वही चीज़ होती है जिस पे क्लाइंट डिसाइड करता है आया कि मुझे इस बंदे को प्रोजेक्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, मतलब कि बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सो फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर प्लेसिंग अ बिड एंड राइटिंग अ सक्सेसफुल प्रपोजल, कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए। राइटिंग अ बिड प्रपोजल कैसे? राइट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, जो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ आई है आप वो चीज़ लिखें। लेट द क्लाइंट बिलीव यू अंडरस्टैंड इज नीड, क्लाइंट को ये बात बताने की कोशिश करें जो वो चाहता है वो उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर ली है, ठीक है। एड्रेस द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, उनको एड्रेस करें एंड रेकमेंड योर सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन भी दें उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके लिए। लेट हिम नो अबाउट द बेनिफिट्स ही वुड गेट फ्रॉम यू एंड योर सोल्यूशन, उसको बताएं अगर आप उसका ये काम करेंगे तो उसको आपसे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, या आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है उसे। प्रोजेक्ट फीस अपनी बताएं। लेट इट टाई अप विद द रेकमेंड सोल्यूशन एंड डोंट स्केयर क्लाइंट विद योर प्राइस, मतलब कि इतनी प्राइस बताएं कि जो मैनेजेबल हो क्लाइंट के लिए भी, इतनी ज़्यादा प्राइस ना बताएं कि अगला बंदा सुन के ही भाग जाए, ठीक है। सो योर स्किल्स एंड पास्ट वर्क्स दैट आर सिमिलर टू द आइडियल प्रोजेक्ट, अपने पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों, उनका बताएं कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट मैंने इसी कैटेगरी का है, मैंने किया है, ठीक है। पुट अहेड एनी क्वेश्चन यू थिंक, अगर कोई क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क, ठीक है, अगर आप मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट की करना चाहते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, और क्या है जी, डोंट बिड ऑन एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड ना करें, दिस कुड मेक द क्लाइंट्स फील चीप अबाउट यू, ठीक है। ऑलवेज रीड द प्रोजेक्ट डिटेल्स, हमेशा पहले उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स को पढ़ें, उनको समझें, ठीक है। अवॉइड टेम्पलेट और स्क्रिप्टेड प्रपोजल, मतलब बार बार एक ही प्रपोजल हर एक क्लाइंट को मत सेंड करें। नीड टू चेंज, नीड टू बी यूनिक प्रपोजल, ठीक है। कस्टम टेलर्ड प्रपोजल शुड बी रिटन फॉर ईच प्रोजेक्ट, वही बात आ गई। ट्राई नॉट टू अंडरबिड और ओवरबिड, अंडरबिड करना भी करें, ओवरबिडिंग भी ना करें, मतलब कि इतनी प्राइसिंग करें कि जो क्लाइंट दे के एकदम आपको प्रपोजल को साइड पे ना करें, ठीक है। सो डिफाइन टाइम फ्रेम, टाइम बताएं कितना टाइम लेंगे आप इस काम को करने में। क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करें, डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर बिड, एक बार अगर आपने प्रपोजल राइट कर लिया तो उसको दोबारा रीड कर लें, ठीक है। सैम्पल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, नीड वेरी सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन एज अर्ली एज पॉसिबल, अबाउट 10 टोटल पेजेस, 10 पेजेस की हो। विल प्रोवाइड कंटेंट एंड फोटोज़, विल मतलब कि हम फोटोज़ और कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ये क्लाइंट का मतलब कि बेसिकली वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वी वांट फेसबुक विजिट टू लिंक टू फेसबुक पेज, ये होना चाहिए। डोमेन वाज रजिस्टर्ड टू नाइट, डोमेन रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, इन वेबसाइट्स की उन्होंने एग्जांपल बता दिए हैं, इस तरह की होनी चाहिए। स्किल्स रिक्वायर्ड, ग्राफिक डिज़ाइन, HTML PHP वेबसाइट में, ये क्लाइंट का मतलब कि प्रपोजल वो था, क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट थी। अब हमने उसको कैसे प्रपोजल भेजना है जी, उसने लिखा जी हेलो
नाम लिखा दी, आई हैव गॉन थ्रू द योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मैंने देखा है, पढ़ा है, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप योर प्रोजेक्ट, मैं आपका प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट वुड गुड टू डेवलप योर वेबसाइट इन सम फ्रेमवर्क्स लाइक वर्डप्रेस और जूमला, ठीक है, उनमें अगर डेवलप हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास फुल कंट्रोल होगा और आप उसमें चीज़ें एडिट कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, मैं प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के डेवलपर हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। माई प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ्स और वेब डिज़ाइनिंग, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। आई होप दैट यू विल लाइक माई वर्क, आई वुड बी अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट फॉर अप टू 30 आवर्स अ वीक, मैं इतना आपके लिए अवेलेबल हूँ, काम कर सकता हूँ। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन माई पास्ट पोर्टफोलियो, होप यू विल लाइक टू दिस, ये मेरा पास्ट पोर्टफोलियो, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी उसको दे दिया, ठीक है। रिगार्ड्स, आप अपना नाम नीचे मेंशन कर सकते हैं। सो इस तरह आपने प्रपोजल लेके क्लाइंट को सेंड करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, अपना एक्सपीरियंस, अपना पास्ट वर्क भी बताना है, ठीक है। सो इट विल बी अ गुड प्रपोजल टू सेंड। सो पेमेंट एजेंट्स आपके कौन से होंगे, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके? पेपाल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, पायोनियर के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, स्क्रिल मनी स्क्रिल के थ्रू हो सकता है, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको समझ आई होगी कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आप घर में बैठे बिठाए अपने स्किल्स को सेल करके, सर्विसेज को सेल करके पैसे घर में बैठे बैठे कमा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।